फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनावी साल को लेकर तमाम घटक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस बार चुनाव में जीत हासिल किया जा सके। लेकिन देखिए, बिहार एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए पूरी तरह से एक्टिव है। लगातार बैठक का दौर जारी है और इसके तहत पार्टी नेताओं के बीच जिम्मेदारियां भी तय की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस बार जनता के बीच जाकर जीत सुनिश्चित करनी है। और इसी को लेकर बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं के साथ बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है, रणनीतियां बनाई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के बीच टास्क उन्हें सौंपा है, उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं कि इस बार 2025 में किन मुद्दों के साथ उन्हें जनता के बीच जाना है। बीते दिन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने शाम को यह बैठक की और इस बैठक के तहत कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां बड़े नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने इस बैठक में सीएम से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के बीच पिछले 20 सालों में हुए बदलाव की जानकारी देने का टास्क घटक दलों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 में क्या हालात थे और 2025 में क्या स्थिति है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, परिवहन समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए काम की जानकारी जनता को दी जाए ताकि लोग जागरूक हो सके। और इसके लिए हाल ही में विमोचित की गई पुस्तिका बिहार का नव निर्माण 20 साल बिहार के बदलते बिहार में दर्ज उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों को आगामी चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में एकजुटता दिखाने और समन्वय के साथ काम करने का निर्देश भी दिया गया। चुनाव के दौरान किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन मुद्दों का चयन आपसी सहमति से किए जाने को लेकर चर्चा हुई है। और देखिए, बैठक में हम की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, लोजपा रामविलास की ओर से प्रदेश महासचिव संजय पासवान और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, जबकि रालोजपा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जायसवाल शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में जेडीयू और भाजपा कोटे के मंत्री और नेताओं ने भी हिस्सा लिया और इस बैठक में कई ऐसे अलग अलग मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई। खासकर इन 20 साल में किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से विकास के काम किए गए हैं, उन कामों को गिनवाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और यही वजह है कि पार्टी नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये टास्क दिया गया है ताकि जिलेवार तरीके से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं की धरातल पर क्या हकीकत है इसकी समीक्षा की जाए। आम जनता, आम लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, ये जानकारी लेनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का काम बिहार सरकार की तरफ से किया जाएगा। हालांकि सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो या फिर अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधा हो, बिजली, पानी, सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, ऐसे कई काम हैं जो कि सीएम नीतीश कुमार ने किए हैं। खासकर महिलाओं के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया है, महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा ही मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदियों के तहत हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के तहत हो। मुख्यमंत्री ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी सराहना बिहार की महिलाओं ने किया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को बिहार की महिलाएं पसंद भी करती है। और ऐसे में इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ जनता में जाने की तैयारी, जनता के बीच पहुंचने की तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है। और बीते दिन हुई बैठक में इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है और टास्क दिया गया है, जिम्मेदारियां तय की गई है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी लेनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किन किन योजनाओं के तहत सरकार ने इस 20 साल में काम किया है ये भी बताना होगा। 2005 से पहले का बिहार क्या था और 2005 के बाद किस तरह से बिहार की स्थिति बदली है, ये बताना होगा। और यही वजह है कि इस बैठक के जरिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और चुनावी जीत की तैयारी एनडीए की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।